चैप्टर है आपका तीसरा, आंग्ल मराठा युद्ध। प्रश्न नंबर है आपका 156। निम्न में से किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया? मुगल, मराठा, राजपूत, सिख। तो वह कौन सी शक्ति है जिसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया था? तो वह थे आपके मराठा। ऑप्शन नंबर बी। तो 156 का ऑप्शन आपका कौन सा ही होगा? बी। तो भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? मराठाओं ने। अगला प्रश्न आपका 157। मराठों के साथ होने वाली किस संधि को वारेन हेस्टिंग ने कागज का टुकड़ा मात्र मानता था? सुरजी अर्जुन गांव की संधि, मंदसौर की संधि, ग्वालियर संधि या पुरंदर संधि। तो ये मराठों के साथ होने वाली किस संधि को वारेन हेस्टिंग ने कागज का टुकड़ा मात्र माना है? तो वह माना है पुरंदर की संधि। तो जो पुरंदर की संधि हुई थी वो तो वारेन हेस्टिंग उसको क्या मानता था? सिर्फ ये एक कागज का टुकड़ा है, ना कि ये कोई संधि। अगला प्रश्न आपका 158। सालवाई की संधि किसकी समाप्ति से हुई? यानी किस युद्ध के बाद सालवाई की संधि हुई थी? प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, पिंडारी युद्ध, प्रथम बर्मा युद्ध। तो सालवाई की जो संधि हुई थी वो किस युद्ध के बाद हुई थी? वह हुई थी आपकी प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के बाद। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न आपका 159। निम्न से कौन द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध का प्रमुख कारण था? तो वह आपको कारण बताना है कि इसमें से आपका कौन सा कारण है। मराठों के आपसी संघर्षों में अंग्रेजों का हस्तक्षेप, बेले अली की मराठा शक्ति को नष्ट कर देने की इच्छा, पेशवा बाजीराव के साथ अंग्रेजों का षड्यंत्र, मराठों तथा हैदराबाद के निजाम के मध्य होने वाले संघर्ष में अंग्रेजों का हस्तक्षेप। तो प्रश्न नंबर आपको 159 क्या है? निम्न से कौन सा द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध का प्रमुख कारण था? तो वह कारण आपको बताना है कि कौन सा है द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध का कारण। तो वह कारण है आपका ऑप्शन नंबर ए, मराठा के आपसी संघर्षों में अंग्रेजों का हस्तक्षेप। इसलिए क्या हुआ था? द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न आपका 160। निम्न से कौन से युग्म सही सुमेलित हैं? सूची 1 में अवधि दी गई है और सूची 2 में आपके युद्ध। तो 1767-69 ईस्वी में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, 1790-92 में तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, 1824-26 में प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध, डी 1845-46 ईस्वी में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध। तो नीचे दिए हुए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। यानी 3 और 4 का सही मिलान है, 2 और 4 का मिलान सही है, 1 और 2 का मिलान सही है, 2 और 3 का मिलान सही है। तो इसमें से आपके कौन से मिलान सही हैं वो आपको बताना है। तो इसमें से आपके मिलान सही है वह है आपके नंबर 2 बी। 1790-92 ईस्वी में तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, ये आपका सत्य घटना है। ठीक है, तो 1790-92 में का वो कौन सा युद्ध हुआ था? तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। ऑप्शन नंबर डी 1845-46 ईस्वी में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ था। तो ये आपके बी और डी बिल्कुल सही दिए गए हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर इसमें कौन सही होगा? वैसा ही होगा डी, 2 और 3। अगला प्रश्न आपका 161। निम्न में से किस संधि के परिणाम स्वरूप मराठे अपनी स्वतंत्रता से सचमुच वंचित हो गए? पुरंदर की संधि, पंढरपुर की संधि, सालवाई की संधि, बेसिन की संधि। तो निम्न में से किस संधि के परिणाम स्वरूप मराठे अपनी स्वतंत्रता से सचमुच वंचित हो गए? यानी तो वह कौन सी संधि थी आपकी? तो वह संधि थी आपकी ऑप्शन नंबर डी, बेसिन की संधि। इससे क्या हो गए? मराठे अपने स्वतंत्रता से बिल्कुल वंचित हो गए। अगला प्रश्न आपका 162। निम्न में से किन आधारों पर 1851 ईस्वी में बाजीराव द्वितीय की मृत्यु के बाद लॉर्ड डलहौजी ने नाना साहिब के 8 लाख रुपए सालाना पेंशन के दावे को नामंजूर कर दिया था? नंबर 1, नाना साहेब बाजीराव द्वितीय का लड़का नहीं था। नंबर 2, नाना साहिब की अंग्रेजों के शत्रुओं से साठगांठ थी। नंबर 3, पेंशन की मंजूरी वंशानुगत नहीं थी। नंबर 4, बाजीराव द्वितीय की संपत्ति परिवार के भरण पोषण के लिए पर्याप्त थी। तो कूट है आपके 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 3। तो प्रश्न आपका क्या था? निम्न में से किन आधारों पर
1851 ईस्वी में बाजीराव द्वितीय की मृत्यु के बाद लॉर्ड डलहौजी ने नाना साहब के 8 लाख रुपए सालाना पेंशन के दावे को नामंजूर कर दिया था। ठीक है, तो वह आपके कौन कौन से सही कथन है? वह कथन आपके ऑप्शन नंबर डी 1 और 3। तो नाना साहब बाजीराव द्वितीय का लड़का नहीं था, ये सही है, और पेंशन की मंजूरी वंशानुगत नहीं थी। तो दोनों कथन आपके सही हैं कि नाना साहब के अंग्रेजों के शत्रुओं से साठगांठ थी। चौथा, बाजीराव द्वितीय की संपत्ति परिवार के भरण पोषण के लिए पर्याप्त थी। ठीक है, तो दो उन्हीं बात नहीं मानी थी, कौन कौन सी? एक, नाना साहब बाजीराव द्वितीय का लड़का नहीं था। ठीक है, वो नहीं मानते थे कि ये बाजीराव द्वितीय का लड़का है, तो उन्होंने क्या है, ये गोद लिए थे, किसको? नाना साहब को। और तीसरा क्या है कि पेंशन की मंजूरी वंशानुगत नहीं दी थी, यानी कि उन्होंने बोला था कि वंशानुगत पेंशन नहीं मिलेगी आपको। तो इसमें कौन सा सही नहीं है आपका? ऑप्शन नंबर डी 1 और 3। तो ये उनके दत्तक पुत्र थे, किसके? बाजीराव द्वितीय के। कौन? नाना साहब। अगला प्रश्न आपका 163। बेलेजली ने पेशवा बाजीराव द्वितीय को किस शर्त पर मदद करना तय किया? गुप्त रूप से 15 लाख रुपए प्राप्त होने पर, उसके मरणोपरांत पेशवा का पद समाप्त करने पर, उसके द्वारा सहायक संधि स्वीकार कर लेने पर, सिंधिया को उसकी जागीर लिए जाने की शर्त पर। तो बेलेजली ने पेशवा बाजीराव द्वितीय को किस शर्त पर मदद करना तय किया? तो वह क्या था? उसके द्वारा सहायक संधि स्वीकार कर लेने के कारण। तो प्रश्न क्या है आपका? बेलेजली ने पेशवा बाजीराव द्वितीय को किस शर्त पर मदद करना तय किया था, यानी कौन शर्त थी आपकी? तो वह शर्त थी ऑप्शन नंबर सी, उसके द्वारा सहायक संधि स्वीकार कर लेने पर। अगला प्रश्न आपका 164। आंग्ल मराठा युद्ध से संबंधित निम्नलिखित संधियों को पढ़े। नंबर 1, अर्जनगांव की संधि। नंबर 2, देवगांव की संधि। नंबर 3, बेसेन की संधि। निम्नलिखित कूट से संधियों के सही कालक्रम का पता करें, यानी कि जो आपको सबसे पहले बताना कौन सी संधि हुई थी। 2-3-1, 1-2-3, या 1-3-2, या 3-2-1। तो सबसे पहले आपकी कौन सी है? अर्जनगांव की संधि। दूसरी कौन सी है? देवगांव की संधि। तीसरी कौन सी है? बेसेन की संधि। तो आपको मिलान करना है इसमें सबसे पहले कौन सी संधि हुई थी। तो सबसे पहले आपकी कौन संधि हुई थी? वह हुई थी बेसिन की संधि। उसके बाद आपकी देवगांव की संधि, आखिरी में आपकी अर्जनगांव की संधि। तो 3-2-1, और सबसे पहले बेसिन की संधि हुई थी, फिर आपकी देवगांव की संधि, आखिरी में आपकी अर्जनगांव की संधि। तो आपका ऑप्शन इसमें कौन सही होगा? वो होगा डी 3-2-1। अगला प्रश्न, 13 जून 1817 को पुणे की संधि पर किसने हस्ताक्षर किए थे? बाजीराव द्वितीय, दौलतराव सिंधिया, अप्पा साहेब, मल्हारराव होलकर। तो 13 जून 1817 को पुणे की संधि पर किसने हस्ताक्षर किए थे? तो हस्ताक्षर करने वाले कौन थे? तो वह थे आपके ऑप्शन नंबर ए, बाजीराव द्वितीय। ठीक है, तो बाजीराव द्वितीय है, इन्होंने क्या किया था? पुणे की संधि पर हस्ताक्षर किए थे। कब हुई थी पुणे की संधि? 13 जून 1817 को। अगला प्रश्न 166। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया। नंबर 2, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई। तीसरा, प्लासी के युद्ध में नवाब सिराजुद्दौला की पराजय के लिए मीर जाफर ने अंग्रेजों से मिलकर षड्यंत्र रचा। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही है? केवल 3 सही है, 1, 2, 3 सही है, 2 और 3 सही है, उपरोक्त में कोई नहीं है। तो क्या प्रश्न आपका? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यानी कि जो 3 कथन दिए गए हैं आपको बताना इसमें कौन से सही है। तो पहला कथन क्या था? पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया। द्वितीय कथन, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई। तीसरा, प्लासी के युद्ध में नवाब सिराजुद्दौला की पराजय के लिए मीर जाफर ने अंग्रेजों से मिलकर षड्यंत्र रचा। तो 166 का आपका ऑप्शन कौन सा सही है? वह सही है, केवल 3 सही है, यानी कि इसमें तीसरा कथन ही सही है, बाकी दोनों कथन गलत है। तो प्लासी के युद्ध में नवाब सिराजुद्दौला की पराजय के लिए मीर जाफर ने क्या किया था? अंग्रेजों से मिलकर षड्यंत्र रचा था। इसका ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न आपकी 167। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित है? लॉर्ड हेस्टिंग आंग्ल नेपाल युद्ध, हेक्टर मुनरो बक्सर का युद्ध, लॉर्ड बेलेजली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, लॉर्ड कॉर्नवालिस तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध।
तो निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, तो वह बताना है आपके इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है। तो वह सुमेलित नहीं है आपका ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड कॉर्नवालिस तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय। तीनों ही सुमेलित हैं। लॉर्ड हेस्टिंग आंग्ल नेपाल युद्ध के समय थे, हेक्टर मोनरो बक्सर का युद्ध के समय, और लॉर्ड वेलेस्ली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। लेकिन तीसरा आपका ऑप्शन नंबर डी सुमेलित नहीं है। कौन सा? लॉर्ड कॉर्नवालिस तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। अगला प्रश्न आपका 168, 1775-82 के प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का निम्नलिखित में से कौन सा एक परिणाम था? मराठा युद्ध जीते गए, ब्रिटिश युद्ध जीते गए, किसी भी पक्ष की जीत नहीं हुई। नंबर डी, इससे हैदर अली को शक्ति जुटाने में मदद मिली क्योंकि ब्रिटिश और मराठा आपसी युद्ध में लगे थे। तो प्रश्न नंबर है आपका 168, 1775-82 के प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का निम्नलिखित में से कौन सा एक परिणाम था? वह परिणाम आपको बताना है कौन सा परिणाम है। तो वह है आपको ऑप्शन नंबर सी, किसी भी पक्ष की जीत नहीं हुई थी। किसमें? जो 1782 ईस्वी में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था, यह अनिर्णायक रहा था। ठीक है, तो बाकी तीनों कथन इसमें गलत है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस संधि के द्वारा प्रथम अंग्रेज मराठा युद्ध का अंत हुआ? मंगलौर की संधि, सूरत की संधि, सालवाई की संधि, अमृतसर की संधि। तो निम्न में से किस संधि के द्वारा प्रथम अंग्रेज मराठा युद्ध का अंत हुआ? तो वह कौन सी संधि थी? तो वह संधि थी आपकी ऑप्शन नंबर सी, सालवाई की संधि। तो ये प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध संपन्न हुआ था किस संधि के द्वारा हुआ था? सालवाई की संधि। अगला प्रश्न आपका 170, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जुड़ा है लॉर्ड हेस्टिंग से, सर जॉन शोर से, लॉर्ड वेलेस्ली से, लॉर्ड कॉर्नवालिस से। तो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जुड़ा है, यह किससे जुड़ा है? यह जुड़ा है लॉर्ड हेस्टिंग से, ऑप्शन नंबर ए। जो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था किसके समय हुआ था? लॉर्ड हेस्टिंग के समय।